मेरे प्यारों, क्या आज भले चंगे हैं? सुबह के वक्त में क्या आप आनंद के साथ है? किसी मनुष्य के चलते आज आपका मन में बहुत ही उदास के साथ है। साथ में काम करने वाले, साथ में पढ़ने वाला या समाज में रहने वाले, बिजनेस करने वाला, किसी के चलते आपका मन में बहुत ही निराश और दुख के साथ है ना, ऐसे दिल के बोझ में है ना, बहुत ही तकलीफ के साथ है। आज उस बंधन से आजाद पाना है, इसलिए आज वो सारे बोझ से, तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए प्रभु एक सलाह को देता है। कोलोसियों 3 अध्याय का 13 वचन में, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जैसे मसीह ने अपराध क्षमा किया तुम भी ऐसे ही करो। जब यीशु मसीह के पास आके आपने सारे अपराधों को कह दिया, यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को क्षमा किया। उसने ये नहीं किया कभी भी तुमने क्या इतना बड़ा पाप किया, कैसे मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं। चाहे कितने बड़े पाप भी किए होंगे तो यीशु के पास आने से तुरंत प्रभु उसे क्षमा करता है, भूल जाता है। जैसे यीशु ने क्षमा किया, भूल जाते, वैसे हमें भी करना है। कुछ लोग क्षमा करते हैं लेकिन उसे भूलते नहीं है। चाहे 10 साल भी होने से कहते हैं, इस व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध ऐसे कहा, मैं कैसे उसे भूल सकता हूं। यीशु मसीह के समान हमें क्षमा करना है, उसे भूल जाना। दिल की गहराई में आप रखे ना, उसे निकाल के फेंके। अपने जिंदगी के बारे में थोड़ा से सोचिएगा। किसी व्यक्ति के प्रति आप दिल की गहराई में कुछ बातों के रखे ना, प्रभु कहता जैसे मैंने क्षमा किया वैसे भी तुम्हें क्षमा करना है। जिसने आपको दुख दिया है, तकलीफ दिया है, उसे तुरंत क्षमा कीजिएगा, तब आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। लंदन में जैसे ही प्रार्थना सभा में गए थे, वहां परमेश्वर ने मुझसे कहा, यहाँ एक बहन जो बैठी है, आर्थराइटिस के बीमारी के चलते लंबे समय से प्रार्थना कर रही है, लेकिन कभी भी उनको चंगाई ना मिला। परमेश्वर ने साफ साफ बातें किया है, दिल की गहराई में थोड़ा से कड़वापन है। यदि आप उसे तुरंत क्षमा करके भूल जाएंगे तो प्रभु आपको चंगा करेगा। सभा के अंत में आके उस बहन ने गवाही दी। वो कह रही थी, उस आर्थराइटिस के चलते मेरे शरीर में पूरा इतना दर्द होता था, क्योंकि मेरा पति मुझे छोड़ के धोखा देके एक दूसरे औरत के साथ चला गया है, इसलिए उसके प्रति मेरे दिल में बहुत कड़वापन हमेशा था। पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया है, तुम अपने पति की गलती को क्षमा करना है और उसे भूल जाना। दिल की गहराई में अभी तक तुम रखी। जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा को मान के मैंने क्षमा की, तुरंत परमेश्वर ने मेरी दर्द को चंगा कर दिया। वो क्षमा ना कर सकी, इसलिए प्रभु से चंगाई ना पा सकी। आज आपके जीवन में भी दूसरों को क्षमा करके भूल जाए। कभी कभी किसी को हमें क्षमा करना है, उससे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ हमें संगति नहीं करना है। शुरुआत में मेरे विरोध में जिसने काम किया, उनको क्षमा करके साथ में रखने के चलते फिर से समस्या आ गया। तब परमेश्वर ने मुझे सिखाया, तुम्हारे विरोध में जो काम किया उसे क्षमा करो, उसे भूल जाओ, साथ में ना रखना है, उसके चलते समस्या आ सकता है। क्षमा करते हैं, उसे प्रेम करते हैं, लेकिन संगति नहीं करते, उसे साथ में आने के लिए जगह नहीं देते। अपने जीवन में भी इसे अपनाएं। मेरे विरोध सैनिकों ने इतना काम किया था, मैं प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु इन सैनिकों को सबको तू क्षमा करे। जी उठने के बाद सैनिकों को मैं दर्शन नहीं दिया, मैं अपने चेलों को ही दर्शन दिया। वैसे ही आपका परिवार में पति पत्नी और माँ बाप, सासू बहू, बच्चों के बीच में इन सारे गलतियों को क्षमा करना और उनके साथ हमें संगति रखना है। दूर से किसी ने आपको घायल किया है, उन्हें क्षमा करके भूल जाइए, संगति ना करें, उसके द्वारा आपके दिल में शांति आएगा। बाइबल की वचन की मतलब को हमें समझना। वचन कहता है ना क्षमा करने के लिए। आज किसी को क्षमा नहीं कर पाता ना, इसलिए दिल में आत रख कर, हे प्रभु जैसे तूने मुझे क्षमा किया मैं भी उनको क्षमा करता हूँ। उसने मेरे विरोध सारी बातों को कहा, मेरे विरोध काम किया है, लेकिन पूरे दिल से क्षमा करता हूँ। जैसे तू मुझे क्षमा किया वैसे मैं करता हूँ।
मेरे दिल से प्रभु जी सारे कड़वापन को दूर करें। मैं उनको पूरे दिल से क्षमा करना चाहता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।